जैन साथियों, राघव का एक वीडियो आया है। मैं उसके संबंध में यह कहना चाहता हूं कि हम लोग अरविंद केजरीवाल के सच्चे सिपाही हैं और अरविंद केजरीवाल से एक ही बात सीखी है, निडरता, हिम्मत, साहस के साथ लड़ना और संघर्ष करना। लेकिन बड़े अफसोस के साथ यह कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है, आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है, उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। राघव, मैंने आज आपका एक वीडियो देखा और ये वीडियो आप संसद के परिसर से बना रहे थे और इस संसद के परिसर में आप इसलिए पहुंचे चूंकि अरविंद केजरीवाल आपको बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो लाठियां तो बहुतों ने खाई, लेकिन ये अवसर आपको मिला और आप राजसभा में गर्व से कहते भी थे कि सबसे कम उम्र का सांसद। तो मुझे लगता है कि इससे बड़ा और अरविंद केजरीवाल जी के ईमानदारी का दूसरा सबूत क्या हो सकता है। आप तो साधारण परिवार से थे, लेकिन उसके बावजूद कम उम्र में अरविंद केजरीवाल जी ने आपको राज्यसभा भेजा। लेकिन बदले में आपने क्या किया? अरविंद केजरीवाल हमेशा हम सबको कहते हैं कि अगर लड़ना हो तो बिना डर के लड़ो, निडर होकर लड़ो, ये मान के लड़ो कि एक दिन जेल जाना पड़ेगा। लेकिन जब जब पार्टी को जरूरत थी, आप डर के पीछे खड़े दिखे। अरविंद केजरीवाल जेल में थे और किस तरह से उनको जेल भेजा गया, ये पूरे देश ने देखा कि किस तरह संविधान का जनतंत्र को कुचला गया। लेकिन उसमें भागकर आप ब्रिटेन खड़े थे। जिस तरह से लगातार सरकार इस देश के अपोजिशन की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। सीईसी के खिलाफ जब इम्पीचमेंट की बात थी, आप तब भी साइन करने से मना कर दिया। जब जब वॉकआउट हम लोग करते थे, ये सरकार के खिलाफ विपक्ष करती थी, आम आदमी पार्टी करती थी, आप प्रधानमंत्री जी के हाजिरी लगाने चले जाते थे। तो मुझे लगता है कि आप आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद थे आप, और आम आदमी पार्टी का सांसद होने का मतलब ये है कि अगर जनतंत्र कुचला जाए तो आंख में आंख डालकर चुनौती दे, आंख में आंख डालकर सवाल पूछे। विपक्ष में रहते हुए हमारी जिम्मेदारी है कि सरकार से चुभते हुए सवाल पूछे। आप जानबूझकर ऐसे मुद्दे उठाते थे जो जनतंत्र से बड़ा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही से बड़ा नहीं है। वो सवाल तो बीजेपी को सूट करता है ताकि ये बड़े मुद्दों पर जनता का ध्यान न जाए। तो इसका मतलब है जानबूझकर आप इस तानाशाह सरकार के साथ चुपके से खड़े दिखे। आप जनतंत्र की हत्या होते देख रहे थे, लेकिन आप सवाल नहीं उठा रहे थे। आप तो पंजाब से राज्यसभा के सांसद थे। पंजाब के अधिकारों को लगातार कुचला जा रहा है। गवर्नर के जरिए कंट्रोल करने की कोशिश, साजिश की जा रही थी प्रधानमंत्री जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। पंजाब के हिस्से को रोका गया, लेकिन आप सवाल नहीं उठाए। तो मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी से हम सब ने यह सीखा है कि सरकार के आगे घुटने नहीं टेको। गलत हो रहा है तो मजबूती से अपनी आवाज उठाओ। लेकिन आप हमेशा जब जब जरूरत थी पार्टी को या विपक्ष को, आप हमेशा
कहीं दूर खड़े थे। तो इसलिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि अगर इस देश के जनतंत्र को ख़त्म करने की साजिश की जा रही है तो आम आदमी पार्टी के जो समय मिलता है संसद में, राज्यसभा में, तो उसमें वो चुभते सवाल सरकार से की जाए, सरकार को चुनौती दी जाए, जनता की आवाज़ को मजबूती से रखा जाए और वो जो रखे उसको अवसर मिलना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप एक बार इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, आत्मविश्लेषण करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या किया। जय हिंद। राघव भाई, अभी आपका वीडियो देखा, हम सब लोग अरविंद केजरीवाल जी के सिपाही हैं और हमने तो एक ही बात सीखी थी, जो डर गया समझो मर गया। हम सबको तो लोगों के मुद्दे उठाने थे सरकार की आंख में आंख डाल के। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा जो भी कोई सीरियस मुद्दे सरकार के खिलाफ उठाता है, सरकार से प्रश्न पूछता है, लोगों की बात करता है, सरकार डिक्टेटर की तरह उसको तमाम सोशल मीडिया पर बैन कर रही है। चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, सब जगह बैन किया जा रहा है। FIR दर्ज कराई जा रही है, मुकदमे किए जा रहे हैं। सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई सॉफ्ट PR अपनी पार्लियामेंट में करे, क्योंकि पार्लियामेंट में एक छोटी सी पार्टी का बड़ा लिमिटेड टाइम होता है। उसमें अगर कोई समोसों की बात उठा रहा है तो उससे जरूरी है कि देश के बड़े मुद्दों की बात उठाएं। पूरे देश में हमने देखा, हर राज्य में चुनाव से पहले सही लोगों के वोट काटे जाते हैं और नकली और झूठे वोट बना के सरकार पूरी बेईमानी के साथ सिस्टम पे कब्जा करके चुनाव जीत रही है। वेस्ट बंगाल में भी यही हो रहा है। अभी सारे विपक्षी पार्टियों ने CEC को इम्पीच करने के लिए मोशन लाना चाहा, आपने उसको साइन करने से मना कर दिया। जब भी कोई मुद्दा हो जिसके ऊपर अपोजिशन वॉकआउट करती है, आप वॉकआउट नहीं करते हैं। पिछले कई अरसे से मैंने देखा, आपने कोई भी मुद्दा सदन में नहीं उठाया जिसमें आपने प्रधानमंत्री या भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न किया हो। ऐसे डर की राजनीति कैसे चलेगी? हम लोगों को पंजाब के मुद्दे उठाने हैं, जहां से आप चुन के आते हैं, आप वो मुद्दे भी उठाने से घबराते हैं। अभी गुजरात में पार्टी के करीब 160 कार्यकर्ताओं को झूठे मुकदमों के अंदर उनके ऊपर FIR दर्ज की गई, कईयों को गिरफ्तार किया गया, आप उस पर भी चुप रहे। तमाम नेता हमारे जेल में थे। अरविंद केजरीवाल जी को बतौर चीफ मिनिस्टर सरकार ने एक झूठे मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया। आप उस समय भी जो है देश में नहीं थे, आप कहीं जाके छिप गए। मेरा मानना ये है कि देश के लिए असली मुद्दे हमें निडरता से और साहस से उठाने पड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल के आपको मुद्दे उठाने पड़ेंगे। वरना देखिए, आपकी जो सॉफ्ट मुद्दे हैं उनसे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि भारतीय जनता पार्टी तो कल से आपको सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर रही है। आप इसके बारे में सोचिएगा और देखिएगा कि आप कहां से चले थे और कहां आ गए और देश को किन चीजों की जरूरत है और आप कैसे बेहतर कर सकते हैं। धन्यवाद।